चला दे रहा है। वह स्वयं गति नहीं करता, परंतु दूसरे को गति करा देता है। एक बात इसमें, इस मंत्र में एक बात कहा कि जो संसार में डूबे, जो विषयों में डूबे हुए लोग हैं, उनके लिए वह क्या है? दूर है। ठीक है। यदि आप परमात्मा को नजदीक चाहना, मतलब अपने करना चाहते हो, तो संसार से दूरी बना लो। संसार में जितना लिप्त रहोगे आप परमात्मा से, उतनी दूरी आपकी बनेगी। कहते हो कि भगवान मिलता ही नहीं है, हम तो भगवान का दर्शन ही नहीं कर पाते हैं, हम तो अनुभूति नहीं कर पाते। परंतु जब संसार को नहीं छोड़ोगे तो ब्रह्म को देखोगे कैसे? बड़े मजे की बात तो बता दूं ये आप लोगों को, कि हम सोचते हैं कि भगवान मिल ही नहीं रहा है, ईश्वर हमें तो मिल ही नहीं रहा है, और हम लोग संसार को छोड़ते ही नहीं है। तो यहाँ पे उपनिषद भी ये कहते हैं कि यदि आप विषयों के दास हो, विषयों के गुलाम हो, ठीक है, तो आपके लिए ब्रह्म बहुत दूर है, परमात्मा आपसे बहुत दूर रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो आप बताइए, आप विषयों से दूर हैं कि आप लोग पास हैं? विषयों के दास हैं कि शासक हैं? बताइए। अभी तो दास ही हैं, सही कहा आपने। अब दास हैं, दास तो हैं, इसीलिए तो परमात्मा नहीं मिल रहा है ना। हम लोग दास हैं, विषयों के दास हैं, इसीलिए परमात्मा हमसे बहुत दूर है। समझ रहे हैं? परंतु ये एक बात यहाँ पे, हाँ, 50-50% में तो परमात्मा नहीं मिलेगा। ठीक है। 50-50 में भी नहीं, कोशिश जारी रखिए। ठीक है, कोशिश जारी रखिए, परंतु 50-50 में मत समझना कि मिल जाएगा, ये आपका भ्रम है। ठीक है। तो इसीलिए तो परमात्मा भी खुश सोचता है कि इसको पूरा कर ही लेने दो, तो फिर तक हम इसको मिलेंगे। जितना, देखिए, जितना आप देते हो आपको उतना ही मिलेगा। ठीक है, जितना आप प्रयास करते हो, जितना आप देते हो ना, जितना आप देते हो उतना ही आपको मिलेगा। जितना आप मेहनत करते हो आपको उतना ही प्राप्ति मिलेगी। जैसा करोगे परमात्मा के लिए वैसा ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा ना अधिक ना कम उससे मिलने वाला नहीं है। अब एक बात और कहा है कि परंतु जो आध्यात्म की आंख से देख सकता है उसके लिए बिल्कुल नज़दीक है परमात्मा। ठीक है, अब आप लोग मेहनत कर रहे हो तो नज़दीकियाँ, जैसे चाँद की नज़दीकियाँ अब क्या हो गई, चाँद की दूरियाँ नज़दीकियाँ में बदल गई है, हैं? आज चाँद लैंडर है, विक्रम लैंडर क्या हुआ, आज उतर गया चंद्रमा पर, हैं? आज वह चंद्रमा पर उतर गया, और अब देखिए कब एक्टिव होता है वो। अब वैज्ञानिक देखिए उसका कैसे अब उपयोग करते हैं, किस, हाँ, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या खोज बीन में आता है। वो तो सेक्रेट चीज़ें हैं, अभी पूरा खोल के नहीं दिखाए हैं सब, क्योंकि वो तो भाई सबका एक अपना सेक्रेट चीज़ होता है ना, हर चीज़ नहीं दिखाया जाता है। तो यह है कि सफलतापूर्वक वो लैंडिंग कर चुका है, तो दूरियां कम हो जाती हैं। इसीलिए अध्यात्म प्रेमी बनना है तो भी दूरियां कम कर लो। ठीक है, यदि आध्यात्म की आंख नहीं है तो समझो कि परमात्मा को कभी नहीं देख पाओगे। और यहाँ पे अध्यात्म की बात क्या कहा, अध्यात्म क्या है?
अध्यात्म का अर्थ पुरुष या शरीर अर्थात पिंड कह सकते हैं, पिंड से है। ठीक है, वो पहले ही बताया मैंने उसका तात्पर्य। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आप आध्यात्म की आंख से देखना नहीं शुरू करोगे तब तक आप ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर पाओगे, नज़दीक ही नहीं जा पाओगे, अनुभूति नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके हृदय में बैठा हुआ, कहीं दूर थोड़ी है। आप उसको यहाँ वहाँ ढूंढते हो, कभी यहाँ ढूंढते हो, कभी वहाँ ढूंढते हो, कभी इस जगह पे ढूंढते हो, कभी उस जगह पे ढूंढते हो। तो यहाँ वहाँ तो है ही नहीं है वो कहाँ है? आपके हमारे नहीं, हमारे हृदय में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है? हमारे हृदय में ही बैठा हुआ है, हम दूर ढूंढते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि वह सबके भीतर भी विद्यमान है, सबके भीतर विद्यमान है। वह इस सबके बाहर भी, भीतर और बाहर दोनों विद्यमान है। परमात्मा की ऐसी छवि है, ये मत समझ लेना कि केवल हमारे घर में ही, हमारे शरीर में ही है। वो बाहर भी है और भीतर भी है, वो सब जगह विद्यमान है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये सूत्र यही कह रहा है कि कुल मिलाकर के अगर यदि देखा जाए तो यही है कि जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के तरफ, आध्यात्म के तरफ, शरीर और पिंड के तरफ अपनी नज़दीकियां बढ़ाइए, परमात्मा की तरफ जाने का प्रयास करिए। ठीक है, संसार में जितना आप लिप्त रहेंगे उतना परमात्मा से दूरियां बनती चली जाएंगी। ठीक है, संसार से लिप्तता ही समझिए कि परमात्मा से दूर करती है, आत्मा से भी दूर कर देती है। अब ये मत समझिए कि संसारिक आप हो तो आत्मा को जान पाओगे और परमात्मा को जान पाओगे। परमात्मा को और आत्मा दोनों को भी नहीं जान पाओगे आप अध्यात्म में लिप्त हो तो। अरे इसमें संसार में लिप्त हो तो कई लोग हैं जो मुझसे एक दिन एक लोग कहे कि इतना तो हम पूजा पाठ करते हैं, अब मैं भी पूजा पाठ करते करते थक गया हूँ, भगवान को नहीं मानती हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपका जो स्टेटस है ना, आप सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को कितना प्रेजेंट करते हो? तो कहते कि मतलब कि दिन भर तो प्रेजेंट ही करते हैं अपने आप को। तो मैंने कहा कि संसार के लिए प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो आप तो संसार के लिए कार्य कर रहे हो। आप परमात्मा के लिए, परमात्मा को कितना प्रेजेंट अपने लिए, अपने चित्त में ला पा रहे हो? ठीक है, परमात्मा से आप कितना जुड़ रहे हो? ठीक है, परमात्मा से आप कितना जुड़ रहे हो, ये ज़्यादा मायने रखता है, परमात्मा से जुड़ना। ठीक है, अगर परमात्मा से, अगर आप जुड़ नहीं रहे हो परमात्मा से, तो आप संसार से जुड़ोगे और संसार में तो पहले से ही फंसे हुए हो। जो पहले से ही फंसा हुआ है उसको और दूध मलाई दे दिया जाए तो फिर वो छोड़ेगा कहाँ उसको? तो पहला प्रयास तो यही करना है कि जितना हो सकता है योग के अंगों का हम पालन करें। ठीक है, एक ही उपाय, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपाय नहीं है, एक ही उपाय है कि योग के अंगों का पालन किया जाए। योग के अंगों का जब आप पालन करना शुरू कर दोगे तो आप धीरे 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 संसार के प्रति आपकी आसक्ति खत्म होती चली जाएगी, और जब संसार के प्रति आसक्ति खत्म होती चली जाएगी तो आप परमात्मा से, आपका संबंध धीरे 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 जुड़ना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि ज्ञान नहीं है, बहुत ज़्यादा अज्ञानता है, क्लेश ज़्यादा हैं, वृत्तियाँ ज़्यादा हैं, तो भी आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाओगे।
परमात्मा को प्राप्त करने की जो कंडीशन है वो यही है, वैराग्य। राग को मिटा दीजिए, क्लेश को हटा दीजिए, क्लेश ही वैराग्य, क्लेश को हटाना ही वैराग्य। और अविद्या को दूर करिए। सारे क्लेशों की जननी कौन है? अविद्या। तो विद्या आ गई तो क्लेश वैसे भी नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि यदि क्लेशों को दूर कर दिया जाए तो सभी तरह के अविद्या का नाश हो सकता है। अविद्या को दूर कर दिया जाए तो सभी तरह के क्लेशों का नाश हो सकता है और व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है, समाधि लगा सकता है ना, आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है, ये जो मंत्र है बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। तो हम लोग बस इसको यहीं पे विराम देते हैं। यदि इसमें से आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम अगले मंत्र की तरफ चलेंगे। ठीक है, इसमें दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस है, एक तो विषय और परमात्मा, केंद्र में वही है। चले आगे। विषय मतलब आप विषयों के प्रति संसार में ज़्यादा डूबे हुए हो। आप संसार की सुख सुविधाओं में, ऐश्वर्यों में आप ज़्यादा लिप्त हो तो आपके साथ यही होगा। ठीक है, परमात्मा, इंद्रियों के विषय तो इंद्रियों के ही होते हैं और वही संसार में ले जाते हैं। तो इतना समझ ही सकते हैं आप लोग, भाई इंद्रियों के हैं। हाँ, ये बात वो सांख्य की दृष्टि से हो गया, वो सांख्य की दृष्टि से हो गया, प्रकृति से अलग होकर के ब्रह्म की तरफ जाना, ये तो सांख्य की दृष्टि से हो गया। हाँ, वो प्रकृति का ही रूप है, परंतु आप थोड़ा इसको उपनिषद की दृष्टि से देखिए। ठीक है, उपनिषद की दृष्टि से यदि देखना चाहते हैं तो जितने भी सांसारिक विषय है उससे दूर होकर के केवल परमात्मा को ही अपना विषय बनाइए। ठीक है, ब्रह्म के अलावा फिर आपका कोई दूसरा हो ही ना, ब्रह्म ही अंतिम और आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो आप मतलब आपकी यात्रा सफल है। ठीक है ना, उपनिषद से ब्रह्म की बात, प्रकृति, हाँ वो प्रकृति की बात नहीं करता है। हाँ, हम लोग वहाँ पे तीनों को समझ रहे हैं और जब तीनों को समझें तो ये चीज़ समझ में आ भी रही है। और जो सांख्य को पढ़ लेगा वही उपनिषद को समझ पाएगा। इसीलिए तो मैंने आप लोगों को कहा था कि साथ साथ में लेके चल रहा हूँ। अब जो लोग नहीं जुड़े हैं वो बेचारे समझ ही नहीं पाएंगे, इसीलिए उपनिषद में जुड़ना जरूरी था। ब्रह्म की, हाँ, अब इसके बाद अब आप लोगों को जब ये उपनिषद पढ़ा देंगे तो जब वेदांत पढ़ाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिर वेदांत भी ब्रह्म की ही बात करता है। ठीक है, तो साथ साथ इनका कॉम्बिनेशन करके लेके चलते हैं कि फिर आप लोगों को कोई समझने में दिक्कत ना आए। अब कोई दिक्कत आ रही है? बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत कोई इधर उधर दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, ये चीज़ समझ में आ रहा है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, तो अब ऐसा नहीं, क्योंकि सांख्य आप समझ रहे हो तो वो तो है ही है प्रकृति, तो प्रकृति से दूर हो जाओ तो संसार से दूर हो जाओगे। वो तो सांख्य के अनुसार ही सब हो रहा है, पता है, परंतु यहाँ पे ब्रह्म को प्राथमिकता देनी है, क्योंकि हमें तो ब्रह्म को प्राप्त करना है ना। बताइए, हमें तो ब्रह्म तक जाना है, इसलिए उपनिषद कहता है कि ब्रह्म की बात करो। ठीक है, हम्म,
ये आध्यात्म जो है, जो पिंड, ये अपने लिए किया गया है, परमात्मा के लिए नहीं किया गया है। ठीक है। हाँ, इसमें तीनों चीजें जो है आत्मा के लिए की गई। ठीक है, ईश्वर के लिए नहीं की गई। ईश्वर के लिए तो पहुंचना है भाई, ईश्वर से तो अभी बहुत दूर है। ठीक है ना, ईश्वर तो बहुत दूर है। अब उसके नज़दीकियाँ तभी कम होगी जब आप उसके तरफ अपनी दृष्टि को दौड़ाओगे। नहीं नहीं, आपको तो केवल मैंने एक ही चीज़ पे फोकस अभी जो किया था वो यह किया था कि संसार के तरफ और संसार के विषयों से दूर हो जाओ और परमात्मा के तरफ अपने लगाव को बढ़ा लो। ठीक है, सिंपल भाषा में जो इसका पूरा सार था। ठीक है, यही आध्यात्म है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि लेंदी चीज़ों में नहीं फंसना है। ठीक है ना, अगर आप प्रयोग यदि करना, वास्तव में कुछ प्रयोग करना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, तो फिर आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है। नहीं देखिए, संसार से मतलब कम ऐसा है कि संसार से, संसार में रहिए, पहले ही ये सूत्र में बता चुके हैं कि संसार में रह, संसार को त्याग पूर्वक भोगिए। मतलब कुछ छोड़ने की बात नहीं है, संसार में त्याग पूर्वक भोगो। जैसे ट्रेन में चढ़ते हो ना, तो ट्रेन आपकी है क्या? ट्रेन की यात्रा जैसे होती है, कैसे होती है? त्याग पूर्वक होती है कि नहीं होती है? बस की यात्रा कैसी होती है बताइए? हम्म? त्याग पूर्वक होती है ना, कि भाई यात्रा करके हम उसे त्याग देंगे। तो एक उदाहरण बस यही समझ लीजिए। शादी विवाह कर लीजिए, परंतु तो आप त्याग पूर्वक जीवन जी। अगर आपको शादी करना है तो कर लीजिए और त्याग पूर्वक जीवन को जिए। नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो नहीं, तो आप उसमें त्याग पूर्वक भी तो जीवन जी सकते हो संसार में रहकर। क्या? नहीं, निकल जाएंगे। इससे भगवान, तो वो तो बात सही है। आप एक बात बताएं। हाँ, वो बात आपकी सही है, परंतु एक बात बताएं, अगर आप चाहो तो। हम्म, नहीं देखिए आप, एक चीज, देखिए कोई फंसने वाली, देखिए फंसने वाला कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, फंसने वाली कोई बात नहीं है। बात समझ में आ गई? फंसने की कोई समस्या नहीं है इसमें। एक बात बताएं, आप अगर आप गृहस्थ में जीवन में हो तो आप त्याग पूर्वक जीवन जियो ना, कोई जरूरी थोड़ी है।
कि आप संसार में फंस ही जाओगे, अपना कर्तव्य की पूरा करके निकल जाओ। भगवान राम भी तो पूरा किए थे। अब जिन देवी देवताओं को पूछते हो आप, मान लीजिए कि भगवान राम को, कृष्ण को, शिव को, तो क्या ये लोग संसार में संसार नहीं बसाए? हाँ, माया में मत जाइए आप, ड्यूटी निभा के पर आगे बढ़ जाइए बस। हाँ, अब अपने कार्य को पूरा करके और उस पे पड़ाव पे रुकिए मत। ठीक है, जीवन एक पड़ाव है। नहीं, आप समझिए मेरी बात को, जीवन एक पड़ाव है। जीवन एक पड़ाव, उस जीवन को अपनाइए और जीवन के पड़ाव को अपना करके फिर आगे बढ़ जाइए, रुकिए, ठहरिए मत। ठीक है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करके तुरंत चलता बनिए, रुकिए मत, वहां पे ठहरिए मत। बात समझ में आ रही है? आपको ड्यूटी, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, और हर व्यक्ति अपने कर्म से जीता है, अपने कर्म से मरेगा। जो भी आएगा वो अपना कर्म लेकर के आएगा, आपका उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। आप तो अपना कार्य कर लो। ठीक है, बात वो आपकी सही है, परंतु मैं तो आपको यही उपदेश दूंगा ना, मैं तो आपको यही बताऊंगा, मैं तो आपको भोग की थोड़ी बात बताऊंगा। मेरा तो जो कर्तव्य है मैं वही आपको समझाऊंगा। वो जीना तो आपका, अब उस यही तो जीना जो कठिन है उसी को आसान बनाना है। वो जो जीना है उसी को तो आसान बनाना। धर्म संकट है, परंतु उतना धर्म संकट नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। देखिए आप, मैं इसीलिए तो बार बार कृष्ण का और राम का और शिव का चर्चा उठाता हूं कि वो लोग भी तो अपना जीवन जिए हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि आप ही कोई पहली बार दुनिया बसाने जा रहे हो। आप लोग इससे पहले आप लोग हजारों बार दुनिया बसा चुके हो, और हजारों लोग बसा रहे हैं। और मान लीजिए कि आप नहीं करते हो तो भी क्या कर लोगे आप? ठीक है, अगर मान लीजिए संसारिकता नहीं, संसार में नहीं प्रकृति के सृष्टि के क्रम को नहीं निभाते हो, तो भी आप कौन सा क्या कर, बहुत बड़ा कार्य कर लोगे। तो साथ साथ चल रहे हो तो चलते रहो, आप लिप्त मत हो ना। कोई जरूरी थोड़ी है कि शादी कर लिए तो आप अध्यात्म में नहीं। शादी करना कोई बहुत बड़ा परमानेंट इशू थोड़ी है। ये तो प्रवाह है, कोई आत्मा किसी आत्मा से मिलती थोड़ी है। बात समझ में आ रही है? शादी करना ये कोई परमानेंट वो थोड़ी है कि शादी कर लिया तो बस परमानेंट हो गया एकदम जन्मों जन्मों के लिए। ये सब बेकार की बात है, कोई जन्मों तक नहीं बनता है। ठीक है, अभी इस आप पति पत्नी है, एक मर जाए तो अपने रास्ते पे और अपना वो दुनिया अपनी चलाने लगती है, और वो अपने जगह, अगर वो जाकर कहीं दूसरी जगह जन्म ले लेता है। बात समझ में आ रही? ये सब कहने की बात है। वास्तविकता में जीवन को जीना शुरू कर दीजिए, अपने कर्तव्य के लिए बस जिए। अपना हमें कर्तव्य करना है और आगे बढ़ जाना है, बस इसी तरह से जीवन को शुरू कर दीजिए और शादी कर लीजिए। ठीक है, आप उसको भी तो ला सकते हो आध्यात्म में, कोई जरूरी थोड़ी है। हम तो जो ये अपना ये मिशन चला रहे हैं उसमें किसी को हमको सन्यासी थोड़ी बनाना है। गृहस्थ से सन्यासी, सन्यास की तरफ लेके जाना है मुझे, जो ऋषियों की परंपरा है उस तरफ लेके जाना है हमें। यहाँ पे कोई साधु नहीं किसी को बनाना, इसीलिए तो कोई अध्यात्म में आता नहीं है। डरते हैं लोग कि हम अभी इनसे जोड़ देंगे तो हमारे बच्चे साधु हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे। तो वही तो आपको बता रहे हैं। मैं कौन सा लिप्त हूं बताइए? मैं भी तो गृहस्थ जीवन में जी रहा हूं। हैं? हाँ, पहले तो ऐसे बनते थे, परंतु वो हमने खुद निर्णय लिया इसका। ऋषियों की परंपरा का निर्वहन करने वाला व्यक्ति जो है ना, फिर निर्णय ले ही लेता है।
जो ऋषियों के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति है, जो चार पुरुषार्थों को समझता है, उसको तो आना ही पड़ता है और करना चाहिए। ठीक है, ऋषियों के इस जो है जो मार्ग है, उस मार्ग पे चलना चाहिए और उसी मार्ग से होकर के गुजरना भी चाहिए। ठीक है, शादी करना कोई मतलब लोगों ने ऐसा समझ लिया कि शादी कर लेंगे तो हम फंस जाएंगे। नहीं फंसोगे भाई, क्यों फंसोगे आप? भोग को कम कर दो ना। लिप्तता ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है वो कैसे फंसेगा? यदि आप लोगों को जितना अभी ज्ञान हो रहा है उतना पहले ज्ञान हुआ होता तो आप और आगे गए होते। तो अदिति जी, आप तो ज्ञान ले करके जा रहे हो, तो फंसने की तो कोई संभावना ही नहीं है फिर। जिसको जिसको देखिए, पहले कंडीशन को समझिए आप लोग। जिसको ज्ञान नहीं होता है उसको फंसने की संभावना 99% रहती है। आप लोगों ने सभी लोग जो फंसे हुए हो ना, अज्ञानता में फंसे हुए हो। ज्ञान नहीं था, अब आपको ज्ञान हो चुका है, अध्यात्म का जानकारी हो चुका है, तो आप अगर उसमें जाते भी हो ना तो लिप्त नहीं होगे, आप निकल जाओगे उसमें से। अब इतना शास्त्रों का आपने अध्ययन किया है, अब इतना शास्त्रों को आपने समझा है, तो अब तो कोई चांस ही नहीं कि आप वहां ठहर जाओगे। ठीक है, नहीं, अब उसमें आप कर्तव्यों का निर्वहन कर लीजिए। ठीक है, कर्तव्यों का निर्वहन कर लीजिए और अपने काम में लगे रहिए। मन तो आपका, यहाँ पे कहा ना कि ब्रह्म को कहाँ लगा, अपने मन को कहाँ लगा लो, परमात्मा की तरफ दौड़ा लो। शरीर का क्या है, शरीर तो आज है कल नहीं रहेगी। संसार के लोगों को तो शरीर ही प्रिय है ना, मन थोड़ी प्रिय है। तो मन परमात्मा को दे दो, शरीर संसार को दे दो, क्या जाता है वो शरीर। देखिए, मैं कह रहा हूं कि संसार की वस्तु शरीर है। संसार की वस्तु को, शरीर को, संसार को सौंप दो, क्योंकि प्रकृति का कर्ज है एक, जिसको हमें अदा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो। आचार्य प्रशांत कहते हैं, आचार्य प्रशांत के पास चले जाओ, कहेंगे शादी मत करो। ठीक है, वो कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा निर्णय ले लिया, शांत, शादी नहीं करो, शादी तुम करो ही नहीं। ये सिद्धांत नहीं। इससे जानते हैं क्या हो जाएगा? इससे पशुता आ जाएगी मानवता में। बात समझ में आ गया? इससे जो परंपरा है ऋषियों की, सामाजिकता है, वो भंग हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। समझ में आ गया? और क्या होगा कि जो आप एक सामाजिक मर्यादा में रह के उस चीज़ को निर्वहन कर पाओगे, आपकी जो स्थिति होगी वह एक बदनाम स्थिति, अमर्यादित स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो वो जीवन, फिर आप अपने जीवन में एक आत्मग्लानि महसूस करोगे, फिर आप एक जीवन में अपने आप को दोषी महसूस करोगे, अपने ऊपर अपने को ये सोच करोगे कि मैं तो सही नहीं हूँ, मैं तो गलत हूँ। तो कभी अध्यात्म में उठ ही नहीं पाओगे। इसमें तो आप एकदम दिल खोल करके आगे बढ़ोगे, इसलिए उसमें कोई आपको रुकावट है ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? उसमें कोई रुकावट नहीं है, आप तो एकदम सहर्ष जाइए, क्योंकि आप रुक ही नहीं पाओगे। मैं चैलेंज देता हूं कि आपकी शादी भी हो गई ना, यहाँ पे बहुत लोग हैं, मेरी बातों को नोट कर लीजिएगा। आपकी शादी भी हो गई ना तो संसार में नहीं फंसोगे, मैं इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूं। जिसको ये घूंट जिसने पी लिया है ना, ये घूंट जिसने पी लिया है ना, फिर लौटेगा नहीं। और मेरा बहुत अनु परिवर्तन हो गया तो आप संसार को बस भौतिकता के रूप में देखोगे, निर्वहन के लिए देखोगे बस, कि ऋषियों की जो परंपरा है, हमारे माता पिता की जो इच्छा है, बस उसका निर्वहन करोगे आप। ठीक है, बाकी आपको कोई रोक नहीं पाएगा इस मार्ग से। ठीक है, महात्मा बुद्ध भी निर्वहन किए थे, उनको उनको कोई रोक पाया क्या? है, महावीर भी निर्वहन किए थे परंतु उनको कोई नहीं रोक पाया। भगवान राम, भगवान माता सीता, इन ये भी पूरा करिए, इच्छा को पूरा करिए।
कोई वो नहीं है। आप चाहो, परमात्मा की कृपा हो तो हो सकता है कि जिससे आपकी शादी हो वो भी अध्यात्म प्रेमी हो, वो भी अध्यात्म की तरफ मुड़ जाए, तो फिर कोई लड़ाई द्वंद्व ही नहीं रहेगा फिर तो। ठीक है, फिर तो आप शहर से आप आगे बढ़ सकते हो। तो देखिए मतलब हमें जो है ऋषियों की परंपरा का, मैंने पहले ही कहा था इसके बारे में कि ये जो हमारा कार्य है सानिध्य में योग के तहत, हमें ऋषियों की परंपरा से जोड़ना है। किसी को सन्यासी नहीं बनाना है, ठीक है, हमें योगी बनाना है, हमें ऋषि बनाना है। तो आप लोग ऋषियों के संतान, भगवान श्री कृष्ण जैसा कर्म करिए। भगवान राम को पूजते हैं और भगवान राम के जैसा कर्म ही नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण जैसा कर्म भी नहीं करते हैं। माता दुर्गा को पूजते हैं परंतु माता पार्वती जैसा कर्म भी नहीं करते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए कितना बड़ी तपस्या किया था, है? तो हम उनकी पूजा करते हैं, काली दुर्गा की पूजा करते हैं, परंतु ऐसा कर्म ही नहीं करते हैं। तो संसारिकता को समझ लीजिए, क्योंकि आदि शंकराचार्य को भी समझना पड़ा था। उनको पुनः किसी शरीर में प्रवेश करके जाकर के सांसारिकता को समझना पड़ा था। इसलिए इसमें कोई रुकावट थोड़ी है, और ये कोई आपके जीवन में बहुत बड़ा ऐसी चीज नहीं है कि आपको ये बांध देगी या रुकावट कर देगी। बात समझ लीजिए, इसलिए आप कर लीजिए आंख मूंद करके, कोई रुकावट नहीं आने वाली है। आप रुकोगे ही नहीं, क्योंकि जो एक बार इसका मजा ले लिया फिर उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए, तो इस विषय को हम लोग यहीं पूरा करते हैं।